Myself, Rajesh Kumar, Assistant Professor in Chemistry, Government College, Birod. Today we will discuss the next topic, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम कंटिन्यूटी में करेंगे. अगला टॉपिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे थे. CFSC क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSC इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा था पिछले टाइम में, और पिछली बार हमने पढ़ा था दो टाइप के लिगेंड जो होते हैं, उनमें से एक वीक फील्ड लिगेंड थे, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड थे. ये कंप्लीट डिटेल में पढ़ लिया था. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो एटॉमिक ऑर्बिटल, डी एटॉमिक ऑर्बिटल जो स्प्लिट होती है, चाहे वीक फील्ड है चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, दोनों के लिए ही D1, D2, D3, D8, D9, D10 इन ऑर्बिटल के लिए जो स्प्लिटिंग के बाद T2G और EG एटॉमिक ऑर्बिटल बनती हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा. सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस आता है वो D4 के लिए, D5 के लिए, D6 के लिए और D7, ये चार ऐसी एटॉमिक ऑर्बिटल होती हैं जिसके लिए डिफरेंस आएगा. डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा. वीक फील्ड लिगेंड है तो डिफरेंट होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो डिफरेंट होगा. वीक फील्ड लिगेंड था तो हमने पढ़ा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. अब हम एग्जांपल करेंगे, कुछ एग्जांपल लेकर चले. फर्स्ट एग्जांपल है CO. राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ COCN. CN होल 6 3 नेगेटिव. पहले भी पढ़ चुके हैं. इसमें कोबाल्ट के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन कोबाल्ट कम्स आउट टू बी +3. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोबाल्ट के लिए 3d7 होता है, 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट तो 3d6. तो कोबाल्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स हैविंग कॉन्फ़िगरेशन 3d6. d6 3d एटॉमिक ऑर्बिटल जिसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है. 1 2 3 4 5 6. अब जब भी साइनाइड होगा, जब भी कॉम्प्लेक्स बनेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, साइनाइड, जो साइनाइड है किस टाइप का लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड? साइनाइड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे, मतलब पेयरिंग हो जाएगी. तो जब भी डी एटॉमिक ऑर्बिटल स्प्लिट हो तो जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा इसके लिए, वो कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे लिखेंगे. ये T2G ऑर्बिटल, ये EG सेट एटॉमिक ऑर्बिटल का 6 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, सिक्स्थ. लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. तो कॉन्फ़िगरेशन जो होगा इस कॉम्प्लेक्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन COCN होल 6 3 नेगेटिव विल बी इक्वल टू T2G 6 EG 0. ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. बिकॉज साइनाइड विच इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हम पेयरिंग कराएंगे. स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ये CFSC वैल्यू, डेल्टा वैल्यू ज्यादा है. इसके लिए कंडीशन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, डेल्टा नोट इफ ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी. यदि डेल्टा नोट की पेयरिंग एनर्जी से वैल्यू ज्यादा है तो हम पहले इलेक्ट्रॉन को पेयर कराएंगे. वीक फील्ड लिगेंड के लिए डेल्टा नोट, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से कम होती है, तो उसमें पहले पेयरिंग नहीं होगी, पहले इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होगा. एग्जाम्पल के लिए सेकंड केस लेकर देखें तो COF6 3 नेगेटिव. इस कॉम्प्लेक्स के लिए निकाले तो कोबाल्ट, यहां पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 पॉजिटिव ही रहेगा. कॉन्फ़िगरेशन 3d6 d6, डी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है. स्प्लिट हो T2G एटॉमिक ऑर्बिटल और EG एटॉमिक ऑर्बिटल. नाउ क्लोरीन, जो लिगेंड है, लिगेंड फ्लोरीन विच इज ए वीक फील्ड लिगेंड. क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है. देन डेल्टा नोट वैल्यू इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी. डेल्टा नोट की वैल्यू, ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी है इसकी वैल्यू कम है तो पहले इलेक्ट्रॉन हम यहां फिल करेंगे, फिर उसके बाद पेयर कराना शुरू करेंगे. 6 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन T2G, सेकंड इन T2G, थर्ड इन T2G, फोर्थ इलेक्ट्रॉन EG, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन EG, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
इन COF6 3 नेगेटिव। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो T2Z 4 और EZ की वैल्यू 2। यहां पर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाले तो हाफ स्पिन हाफ स्पिन हाफ स्पिन हाफ स्पिन 2। स्पिन कितनी आई यहां पर 2, इसमें स्पिन 0 है, स्पिन की वैल्यू 0 है, तो ये किस टाइप के कॉम्प्लेक्स, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाने लग रहे हैं। क्लोरीन जो कि वीक फील्ड लिगेंड है, क्लोरीन जो वीक फील्ड लिगेंड है और वीक फील्ड लिगेंड है फॉर्म्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, तो इसमें स्पिन जो है स्पिन की वैल्यू ज्यादा है, इसमें स्पिन की वैल्यू जनरली कम होती है। तो यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से फिल करेंगे। यदि वीक फील्ड लिगेंड है लाइक क्लोरीन, क्लोरीन जो कि वीक फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेके पढ़ें। कुछ मोर एग्जांपल करें, सम मोर एग्जांपल्स लाइक निकल NiF6 2 नेगेटिव। नाउ निकल ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉजिटिव। जनरली इन निकल 3D8 4s2 होते हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो गए, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो s वाले इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। डी के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो। डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो। यहां पर क्लोरीन, क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है तो शुड फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करें हम। बट मेटल एटम, सॉरी मेटल एटम के लिए यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है निकल के लिए वो +4। देखो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट x माने क्लोरीन के ऊपर -1, x -6 इक्वल टू -2, x के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट, निकल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू +4 है, तो यहां से 6 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन की है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने में कुछ मिस्टेक थी। निकल हेक्साफ्लोरो निकल, इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो x की वैल्यू +4। निकल इज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट तो 3d6। तीनों ही केस में इससे पहले हमने जो कॉम्प्लेक्स पढ़े कोबाल्ट के COCN6 3 नेगेटिव, COF6 3 नेगेटिव, इन कॉम्प्लेक्स के अंदर भी 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, इसमें भी 3d6 ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 6 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां है, सेकंड यहां है, थर्ड यहां है। अब क्लोरीन क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है तो इस केस में हमने पढ़ा था कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन इजी में आ गया था। लेकिन इफ इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इफ मेटल एटम इज present in +4 or higher oxidation state, then complex always form। तब जो कॉम्प्लेक्स है वो हर बार लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स होगा कॉम्प्लेक्स ऑलवेज विल बी लो स्पिन। तो यदि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर मेटल एटम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो या इससे हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट हो, +4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, +4 या उससे ज्यादा हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, +4 और हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट इंपॉर्टेंट है, +4 और हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो कॉम्प्लेक्स जो है वो हर बार लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनेगा। तो वीक फील्ड लिगेंड क्लोरीन, ऑल्दो क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड, कोबाल्ट के केस में भी हमने देखा वीक फील्ड लिगेंड है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन शुड ऑक्यूपाई EG एटॉमिक ऑर्बिटल, बट क्योंकि निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां +4 है तो वो लिगेंड के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ऑलवेज कॉम्प्लेक्स विल बी लो स्पिन। लो स्पिन है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन इसी में आएगा, फिफ्थ भी इसमें आएगा, सिक्स्थ में भी इसमें आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल F6 2 नेगेटिव विल बी T2Z6, EZ के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन।
6 के 6 इलेक्ट्रॉन T2G एटॉमिक ऑर्बिटल में होंगे, Eg के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो यदि साइनाइड जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाया था, फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड था, इसने हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाया। इस केस में फ्लोरीन फिर से वीक फील्ड लिगेंड है, तो शुड फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, बट बिकॉज निकल इज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट और मेटल एटम यदि ऑक्सीडेशन स्टेट +4 और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है तो हर बार ही लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड होने के बावजूद भी निकल का जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स रहेगा, T2G6 और Eg के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन रहेगा। नेक्स्ट है रोडियम का केस में। रोडियम 3 नेगेटिव, यहां पर भी क्लोरीन जो कि वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड, सो शुड फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाए। लेकिन क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम यदि 3D सीरीज का है, बिलोंग्स टू 3D सीरीज, तभी हम वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देखेंगे। इफ सेंट्रल मेटल एटम इज ऑफ 4D और 5D सीरीज, यदि 4D सीरीज का है या 5D सीरीज का है, तब हम इस केस में नेचर ऑफ द लिगेंड नहीं देखेंगे, ये भी ऑलवेज फॉर्म्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तब ये भी, तो यहां पर जो रोडियम हेक्साफ्लोरीन 3 नेगेटिव है, ऑक्सीडेशन स्टेट रोडियम भी +3 में आएगा। इसके लिए भी यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो उसके भी यहां पे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा दैट विल बी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही फॉर्म होंगे। 4D6, 4D6 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G6 और Eg0। मेटल एटम, इफ मेटल एटम जो सेंट्रल मेटल एटम है वो बिलोंग करती है कौन सी सीरीज से, 4D और 5D सीरीज से, देन ऑलवेज कॉम्प्लेक्स विल बी लो स्पिन। कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो लो स्पिन बनेगा। फिर वो नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि जो हमने लीगेंड ले रखा है वो वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। केवल यदि लीगेंड 3D सीरीज का है, 3D सीरीज का है, तभी हम उसकी नेचर देखते हैं कि मेटल एटम बिलोंग्स टू विच टाइप या लिगेंड बिलोंग्स टू विच सीरीज, वेदर इट इज वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यदि ये केस नहीं है फिर 4D और 5D के लिए सभी में सेम होंगे, हमें ऑलवेज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनाने, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही फॉर्म होंगे। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करें CFSE वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ CFSE वैल्यू, CFSE वैल्यू कैलकुलेट करें। देखो CO F6 3 नेगेटिव, थ्री सीरीज, कोबाल्ट जो मेटल एटम है 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। एज वी मूव फ्रॉम 3D टू 4D सीरीज, डेल्टा नोट increases by 30 to 50%। 4D से 5D में जाए हम, फिर से डेल्टा नोट इंक्रीजेस फर्दर by 30 to 50%। यहां पर 3D सीरीज के लिए डेल्टा नोट की वैल्यू कम होती है। 3D से जैसे ही हम 4D में जाएंगे, 4D में जाएंगे तो डेल्टा नोट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। 4D से फिर 5D में जाएंगे तो डेल्टा नोट की वैल्यू फर्दर इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो यहां पर डेल्टा नोट की वैल्यू ज्यादा होगी दोनों ही केस में, डेल्टा नोट इज मच ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। डेल्टा नोट डी एटॉमिक ऑर्बिटल स्प्लिट हो Eg में, T2G में, ये वैल्यू जो है डेल्टा नोट इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ पेयरिंग एनर्जी। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करें, सेकंड इसमें फिल करें, थर्ड इसमें, क्योंकि डेल्टा नोट की वैल्यू ज्यादा है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहीं आएगा, फिफ्थ यहां आएगा, सिक्स्थ यहां आएगा।
मींस ऑलवेज फोरम्स 4d और 5d एलिमेंट्स, 4d और 5d सीरीज के जो भी मेटल एटम है ऑलवेज फोरम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये जो है हर बार ही लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। तो मेटल एटम हमने देख लेना है कि कौन सी सीरीज का है। मेटल एटम बिलोंग्स टू 3d सीरीज, की मेटल एटम वो 3d सीरीज से बिलोंग कर रहा है, 4d सीरीज से बिलोंग कर रहा है या 5d सीरीज से बिलोंग कर रहा है। डिपेंडिंग कि कौन सी सीरीज से मेटल एटम आया है उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करते हुए हम बताएंगे कि जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ CFSE। कैलकुलेशन ऑफ CFSE। देखो यहां दो टर्म है CFSE। एक तो हम पढ़ के आए हैं अभी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है? डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन, इट इज द एनर्जी difference between T2z and EZ orbitals represented by डेल्टा नोट। ऑक्टाहेड्रल के लिए O वर्ड यूज करते हैं, डेल्टा नोट O भी बोलते हैं डेल्टा। तो CFSE एक तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो डी एटॉमिक ऑर्बिटल होती है, डी एटॉमिक ऑर्बिटल में जो स्प्लिट होगी T2g और EG, उनके बीच का एनर्जी डिफरेंस, इट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2g एंड EG एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। एक है CFSE ही बताते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। जर्नल इनको सेम पढ़ लेते हैं लेकिन ये डिफरेंट टर्म है, सेम नहीं है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी अलग है, स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू अलग है। तो स्प्लिटिंग एनर्जी तो डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन T2g एंड EG ऑर्बिटल, और स्टेबलाइजिंग एनर्जी क्या है? इट इज द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग, कि यहां पर जो ड्यूरिंग एनर्जी, जितनी एनर्जी रिलीज होने लग रही है ड्यूरिंग स्प्लिटिंग ऑफ डी एटॉमिक ऑर्बिटल। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी है, इट इज द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द स्प्लिटिंग ऑफ डी एटॉमिक ऑर्बिटल। हायर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, greater will be the stability of the complex. Greater will be the stability of complex. क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी तो जो डी एटॉमिक ऑर्बिटल है वो दो सेट में टूट जाए, T2g सेट नीचे बन जाए, EG सेट ऊपर बन जाए, तो उनका जो एनर्जी डिफरेंस है T2g EG का बीच वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी होती है जब भी कॉम्प्लेक्स बने, उस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में जो डी एटॉमिक ऑर्बिटल का स्प्लिट हो और जो एनर्जी रिलीज होने लग रही है। डी एटॉमिक ऑर्बिटल जब दो सेट में टूटने लग रही है, दो सेट में टूटे, वहां से जो एनर्जी रिलीज होने लग रही है, दैट रिलीज्ड एनर्जी इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। सिस्टम में से जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लग रही है, रिलीज होने लग रही है, और प्रोसेस इन विच एनर्जी रिलीज इज एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो CFSE की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव है, सिस्टम की एनर्जी उतनी कम रहती है। और लेसर द एनर्जी ऑफ द सिस्टम की जितनी एनर्जी कम होती है, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो जितनी ज्यादा हाइयर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ CFSE की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी, मोर विल बी द ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। डी एटॉमिक ऑर्बिटल, EG सेट, T2g सेट, ये T2g सेट बना, ये EG सेट बना, इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है,
एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G एंड EG डेल्टा नोट। ये तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और जब डी एटॉमिक ऑर्बिटल इस T2G सेट और EG सेट में स्प्लिट होने लग रही है, इस स्प्लिटिंग के दौरान जो एनर्जी बाहर रिलीज होने लग रही है, रिलीज्ड एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज हुई है, तो इस रिलीज्ड एनर्जी को हम पढ़ते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। बेसिकली कई इकट्ठा मान लेते हैं इन टर्म्स को कि CFSC और CFSC क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, स्टेबलाइजिंग एनर्जी सेम टर्म है, लेकिन यहाँ कुछ डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ये जो एनर्जी डिफरेंस है, इसकी एनर्जी कितनी है, इसकी एनर्जी कितनी है, इनका जो एनर्जी डिफरेंस है वो तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और जो एनर्जी रिलीज होने लग रही है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, दैट रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। तो अब हमें कैलकुलेट करनी है CFSC वैल्यू स्टेबलाइजिंग एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें वो पढ़ते हैं। फिर से सेम, एक तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो यहां हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले लें, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक साइड वीक फील्ड लिगेंड। बार बार WFL, वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे तो जो मल्टीप्लिसिटी होगी वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म। D1 के लिए देखें, डी एटॉमिक ऑर्बिटल, डी में एक इलेक्ट्रॉन है, दो सेट में टूटता है, एक तो T2G सेट और एक EG सेट। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसी में आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G, ये बेरी सेंटर होता है, बेरी सेंटर। इसके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है दैट विल बी 10d2। 10d2 की टर्म में हम पढ़ते हैं। नीचे की तरफ जो वैल्यू है वो -4d2, अपर साइड जो एनर्जी है +6d2। या इसी डिफरेंस को डी एटॉमिक ऑर्बिटल, दो सेट में टूटे, T2G सेट, EG सेट, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G एंड EG डेल्टा नोट, ये बेरी सेंटर। यहां पर डेल्टा नोट की टर्म में ले तो -0.4 डेल्टा नोट, अपर साइड जो एनर्जी होती है EG की जो एनर्जी होती है +0.6 डेल्टा नोट। डेल्टा नोट की टर्म में भी पढ़ सकते हैं, डिफरेंशियल क्वांटा यूनिट की टर्म में भी हम स्प्लिटिंग एनर्जी को पढ़ सकते हैं। तो किसी तरह से भी कैलकुलेट कर ले, मींस रिमेन द सेम। दोनों वैल्यू से हम CFSC वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों मेथड। DQ की टर्म में भी लिख सकते हैं, डेल्टा नोट की टर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहां पर D1 के लिए यदि एनर्जी कैलकुलेट करें तो CFSC वैल्यू फॉर D1 विल बी इक्वल टू, नीचे की साइड है ये दिखना चाहिए, नीचे की तरफ कम है, ऊपर डिफरेंस ज्यादा है, तो -4d2 और -0.4 डेल्टा नोट। CFSC वैल्यू फॉर द कॉन्फ़िगरेशन D1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन T2G में ही आएगा, दोनों में ही, चाहे किसी तरह का भी हो, लीगेंड वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, दोनों में ही EG में, T2G के अंदर एक इलेक्ट्रॉन फील होगा। D2 के लिए कैलकुलेट करें, सेकेंड इलेक्ट्रॉन इसमें भी T2G में ही आएगा, -2 × 4 -8d2। इसमें भी D1 के लिए जो वैल्यू आई -0.4 डेल्टा नोट और -4dq। D2 के लिए वैल्यू कैलकुलेट करी -8dq या -0.8 डेल्टा नोट। D3 के लिए कैलकुलेट करें, थर्ड इलेक्ट्रॉन T2G में ही फिल हो, D3 -12dq और -1.2 डेल्टा नोट। यहां पर भी सेम रहेगा, -12dq
-1.2 डेल्टा नोट। अब डिफरेंस आएगा D4 के, जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है। फोर्थ इलेक्ट्रॉन है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनेगा। फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहीं पर फिल करना है और फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहां फिल होने लग रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन बना T2Z4 EZ0। इसमें फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो अपर साइड जाने लगेगा, यहां जाए, यहां जा रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन जो लिखेंगे T2Z3 और EZ के अंदर एक इलेक्ट्रॉन। अब CFSE वैल्यू कैलकुलेट करें। 4 के 4 इलेक्ट्रॉन T2G में है, T2 की एनर्जी -4 है तो -4 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन है, -4 डेल्टा DQ ये वैल्यू है DQ, तो ये हो जाएगा -16 DQ। अब इसमें एक है, ये हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को वॉयलेट करने लग रहा है। हम यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कराने लग रहे हैं। पेयर अप कराने लग रहे हैं तो हमें वो एनर्जी भी सप्लाई करनी पड़ रही है, वो एनर्जी भी अवेलेबल करानी पड़ रही है कि जो पेयरिंग एनर्जी होती है। तो हम यहां पर प्लस पेयरिंग एनर्जी और यूज करेंगे, प्लस TB लिखेंगे, इसमें भी लिखे चलिए। डेल्टा नोट की टर्म में निकालेंगे तो -1.6 डेल्टा नोट प्लस पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी भी लिखनी है, इसके लिए निकालें -4 इंटू 3 प्लस 6 DQ, तो यह आ जाएगा -6 DQ और -0.6 डेल्टा नोट। यहां पर किसी टाइप की भी पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ने लग रही है, पेयर नहीं कराने लग रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन को, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड, फोर्थ यहां जाने लगे। अब D5 के लिए T2Z5 EZ0, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इसी में आएगा, यहां पर फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, तो D5 के लिए एनर्जी कैलकुलेट करें तो T2Z3 और EZ के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। मैं सीधा करने लग रहा हूं, -24 इंटू 5 -20 DQ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन पेयर कराए हैं तो 2 पेयरिंग एनर्जी 2p यूज करना है और हम -2.0 डेल्टा नोट प्लस 2p भी लिख सकते हैं। इसके लिए कैलकुलेट करें 4 इंटू 3 -12 अपर 2 इंटू 6 प्लस 12, तो -12 प्लस 12 DQ मीन्स 0 DQ। पेयरिंग एनर्जी यानी है कि डेल्टा नोट भी 0 ही रहेगा वहां पर। तो D6 के लिए कैलकुलेट करें, 6th इलेक्ट्रॉन इसमें, 6th इलेक्ट्रॉन यहां है, तब कॉन्फ़िगरेशन T2Z6 EZ0 -24 DQ प्लस 2 पेयरिंग एनर्जी और -2.4 डेल्टा नोट प्लस 2 पेयरिंग एनर्जी ही रहेगी। यहां पर 6th इलेक्ट्रॉन अब यहां आएगा, एक बार इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल में आ गए, अब 6th इलेक्ट्रॉन इसी में रहेगा। तो D6 के लिए कॉन्फ़िगरेशन T2Z4 EZ2 -4 DQ बचे और -0.4 डेल्टा नोट। 4 के लिए -16, 4 इंटू -4 -16, 6 इंटू 2 प्लस 12, तो 16 माइनस का 12 प्लस का -4 DQ बचेगा। D7 के लिए कॉन्फ़िगरेशन T2Z6, अब एक इलेक्ट्रॉन EZ1 में ही जाएगा, यहां जाएगा। अब कॉन्फ़िगरेशन जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू, एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा 6 इंटू 4 -24, सीधा करो, -24 प्लस 6 -1.8 या 18 DQ और प्लस पेयरिंग एनर्जी और -1.8 डेल्टा नोट प्लस 1 पेयरिंग एनर्जी। इस केस में D7 के लिए T2Z5 EZ2, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन यहां, एनर्जी 20 12 -8 DQ और -0.8 डेल्टा नोट। अब D8 D9 D10 इनके लिए कॉन्फ़िगरेशन सेम रहना है। D8 के लिए कहीं पर भी फिल कर लें, 8th इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा T2Z6 EZ2, 8th इलेक्ट्रॉन यहां आएगा T2Z6 EZ2। सेम जैसे हमने पहले पढ़ा था, D1 के लिए, D2 के लिए, D3 के लिए, D8 के लिए, D9 के लिए, D10 के लिए, इन एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है। D4 D5 D6 D7
इन्हीं में डिफरेंस आएगा, तो इनकी सीएफएससी वैल्यू में ही डिफरेंस आता है। यहां पर सीएफएससी वैल्यू डिफरेंट है, यहां पर सीएफएससी की वैल्यू डिफरेंट है। अब D8 के लिए कैलकुलेट करें तो T2G 6EG2 वैल्यू 6 के लिए 6 इंटू 4 -24 प्लस 12 तो -12 DQ और -1.2 डेल्टा वन। D9 के लिए चाहे हम एक इलेक्ट्रॉन यहां फिल करें T2G6 EG3, इसमें भी यही आएगा T2G6 EG3, दोनों में सेम है तो T2G6 EG3 -6 DQ और -0.6 डेल्टा नोट। D10 के लिए T2G6 EG4, दोनों में D10 का कॉन्फ़िगरेशन भी सेम रहेगा। सीएफएससी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो 0 आ जाएगा। तो अब हम यहां से देखें कि D1 में, D2 में, D3 में, D4 में, D1, 2, 3, D8, 9 और 10 इनमें सीएफएससी की वैल्यू चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है चाहे वीक फील्ड लिगेंड है सेम आएगा। D4, D5, D6, D7 इनके लिए वैल्यू अलग आने लग रही है। यहां पर एक्स्ट्रा टर्म एक पेयरिंग एनर्जी यूज करी हमने, जैसे D4 में पेयरिंग एनर्जी यूज करी है। डी एटॉमिक ऑर्बिटल में यदि इलेक्ट्रॉन फिल करें तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, चारों इलेक्ट्रॉन अलग अलग थे। लेकिन हम यहां यदि फिल करने लग रहे हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, एक को हम पेयर कराने लग रहे हैं। एक पेयर है तो एक पेयरिंग एनर्जी यूज करी है। 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 के 5 इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं, सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल है। यहां पर हम 5th इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कराने लग रहे हैं तो 2 पेयरिंग एनर्जी 2p लिखना है। D5 में 2p टर्म यूज करनी है, 2 पेयरिंग एनर्जी। नेक्स्ट में D6 में करें तो अब देखो D6 सिंपल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D6, तो 6th इलेक्ट्रॉन तो हमने एक तो यहां पेयर करा ही दिया, 6th इलेक्ट्रॉन हम यहां फिल करने लग रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन तो पेयर करा दिया, और कितने इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन ही है जो हम पेयर कराने लग रहे हैं। एक तो अपने यहां भी पेयर है तो यहां पर हमें 2p ही यूज करना है। ये नहीं है कि हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 3 इलेक्ट्रॉन पेयर कराए हैं तो 3p लिखे, नहीं, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D6 लिख के देखेंगे तो वहां एक इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी पेयर्ड है। हमने पेयर कितने कराए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को ही इनके साथ पेयर कराया है तो 2p ही यूज करना है। D7 के लिए देखें, D7 का जब जनरल नॉर्मल D में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये D7, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी पेयर्ड है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को ही हम यहाँ पेयर कराने लग रहे हैं तो D7 के लिए एक पेयरिंग एनर्जी ही यूज करेंगे। तो D4 के लिए 1 पेयरिंग एनर्जी, D5 के लिए 2p, D6 के लिए 2p एटॉमिक ऑर्बिटल और D7 के लिए p पेयरिंग एनर्जी सिंगल 1p ही यूज करेंगे। अभी हमने कैलकुलेट सीएफएससी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी कैलकुलेट करने का मेथड सीखा है। कुछ नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मोर एग्जांपल पढ़ेंगे, इनका कुछ एग्जांपल लेके पढ़ेंगे। तब तक इसको पढ़ेंगे, खूब ध्यान लगा के। टाटा बाय।